स्टडी पॉइंट एसटीएम में। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको सभी को बताने वाला हूं जो 26 को एग्जाम हुआ था, 26/10/2022 को, सेशन 2019 से 22 के जो इसके राजनीति शास्त्र जो है पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 ऑनर्स का, उसका आंसर के देने वाला हूं। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। मेरे पास जो है आपकी क्वेश्चन का सीरीज बी है, बुकलेट नंबर सीरीज बी आपके पास जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो इसमें रहेगा वो आप में 20 में रहेगा, 25 में रहेगा, इस तरीके से रहता है। तो गाइज आप देख लीजिएगा, मैं 1 से बना रहा हूँ, आपको आंसर के दे रहा हूँ। तो गाइज पूरा देख लीजिएगा। तो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते बगैर देरी के। तो गाइज सबसे बड़ी बात है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 150 में बुकलेट नंबर 20 सीरीज के क्या कह रहा है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सहमति से की जाती है। तो गाइज इसका जो पहला का जो राष्ट्र आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी होगा, सीनेट होगा। तो एक का हो गया आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, इंग्लैंड में कौन नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होता है। तो दो का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी होगा गाइस। दो का जो राइट आंसर विधि का शासन, दो का होगा। चलिए आप 3 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है, नेपाल के राष्ट्रपति हैं। तो गाइस कौन है नेपाल के राष्ट्रपति, तो अभी जो नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 का। चलिए 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 का कह रहा है, विधि का शासन अवधारणा की व्याख्या की गई, तो किसके द्वारा की गई। तो 4 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होगा, बेज होल्ट द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां कह रहा है, अमेरिकी संविधान का संतुलक चक्र किसे कहते हैं। तो गाइस जो राइट का जो 5 का आंसर होने वाला है, 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिकी संविधान का संतुलन चक्र कैसे कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते। तो गाइस मिला लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो इधर से उधर होगा तो दिक्कत की बात नहीं, आप अपने मिला लीजिएगा। चलिए आप 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। तो गाइस 6 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। गाइस एक बार बता दूं, मतलब मेरा जो बुकलेट है फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा बुकलेट नंबर सीरीज बी है, इसमें 1 से 50 तक अलग, 100 तक अलग क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप में अलग रहेगा। यानी कि क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक अलग अलग रहेगा क्वेश्चन मेरे में, लेकिन वही क्वेश्चन आप में, जैसे मेरे में 1 नंबर क्वेश्चन है दूसरा है तो आप में दूसरा होगा, लेकिन सेम क्वेश्चन पूरे में जो मेरे में पूछा गया है वो अभी आप में ही पूछा गया होगा। यानी कि हेल्प ही रहेगा, जैसे मेरे में क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा क्वेश्चन है तो आप में अलग क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आप में मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 कह रहा है, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके सलाह से की जाती है। तो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके सलाह से की जाती है। तो 7 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के जजों। तो चलिए 7 का भी क्वेश्चन हो गया। अगर आपको दिक्कत हो तो आप पास करके देख सकते हैं। 8 का क्वेश्चन कह रहा है, 8 का क्वेश्चन कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली निर्भर है। तो कहाँ निर्भर है, तो गाइस संसदीय शासन प्रणाली निर्भर है। इसका राइट 8 का जो राइट आंसर होने वाला है राजनीतिक दलों पर, ऑप्शन नंबर ए 8 का हो जाएगा। 9 का कह रहा है, ब्रिटेन में 2 मुख्य दल है। ब्रिटेन में 2 मुख्य दल कौन कौन है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होने वाला है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेट्स। यानी कि 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर दल और रूढ़िवादी पार्टी। 9 का ऐसा आंसर होने वाला है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 का कह रहा है, इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, तो इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ है, राइट का आंसर होने वाला है 10 का ऑप्शन नंबर ए, विधि सर्वोच्च है। इंग्लैंड में विधि का शासन का अर्थ है विधि सर्वोच्च है। तो 10 का कंप्लीट हो गया। 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या कह रहा है। 11 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का भाग नहीं है। तो कौन भाग नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर होने वाला है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर सी 11 का आंसर होगा। 12 का देखते हैं। 12 का कह रहा है, किस देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 12 का गाइस होगा डी, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। 12 का डी होगा ऑप्शन नंबर। चलिए 13 का देख लेते हैं। 13 का ऑप्शन कह रहा है, दबाव समूह को तृतीय सदन और अज्ञात साम्राज्य का नाम किसने दिया। तो 13 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फाइनल। 13 का दबाव समूह को तृतीय सदन और अज्ञात साम्राज्य का नाम किसने दिया, तो फाइनल इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 13 का। 14 का देख लेते हैं। 14 का कह रहा है,
अमेरिकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका 14 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के प्रति। अमेरिका अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति के प्रति। 15 का ऑप्शन नंबर कह रहा है अमेरिकी कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ होता है, कब होता है? तो 15 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 का देखते हैं। 16 का कह रहा है किस देश में व्यवस्थापिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन करती है? किस देश में व्यवस्थापिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन करती है? तो कहाँ करती है गाइस? 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका गाइस। तो 17 का देख लेते हैं। 17 कह रहा है कौन सा देश प्रशासकीय न्यायालयों के लिए जाना जाता है? तो 17 का जो राइट आंसर होने वाला है गाइस, कौन सा देश प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है? 17 का जो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कौन सा देश प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है? अमेरिका। 17 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 18 का कह रहा है 18 कह रहा है किस देश में न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन रखा गया है? तो गाइस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप कमेंट में बता सकते हैं क्या होगा। मैं लास्ट के क्वेश्चन में बता दूंगा आंसर में, आपको लास्ट में बता दूंगा इसका क्या होगा आंसर। तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा इस कमेंट बॉक्स में। तो चलिए 18 का बाद में बताएंगे। 19 का देख लेते हैं। 19 का कह रहा है गाइस, 19 का कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण के लिए किस देश को जाना जाता है? तो 19 का जो राइट आंसर होने वाला न्यायिक पुनरीक्षण के लिए किस देश को जाना जाता है? 19 का जो राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका को जाना जाता है न्यायिक पुनरीक्षण के लिए किस देश को जाना जाता है? अमेरिका को। ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा। चलिए 20 का देख रहे हैं। 20 का कह रहा है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 19 का 20 का आंसर हो जाएगा ए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए 9। 21 का देखते हैं। 21 का क्या कह रहा है? 21 का कह रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबू किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो 21 का जो राइट आंसर होने वाला है गाइस, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाली कांग्रेस। चलिए 21 का हो गया। 22 का देखते हैं। 22 कह रहा है किस देश के राजनीतिक दलों में दलगत भावना का भाव होता है? तो किस देश के राजनीतिक दलों में दलगत भावना का भाव होता है? तो 22 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। चलिए 23 का कह रहा है 23 का कह रहा है नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की समाप्ति किस वर्ष हुई? 2015 में हुई थी। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का देखते हैं। 14 कह रहा है नेपाल के अंतिम राजा थे? तो नेपाल के यहाँ पे अंतिम आए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह होगा इसका। चलिए 24 का हो गया। 25 का देख लेते हैं। 25 का कह रहा है फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है? तो 25 का आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का देगा। 26 का कह रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला यह किसने कहा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होने वाला है 26 का ग्लैडस्टोन होगा। सही राइट आंसर है। 26 का राइट आंसर है ग्लैडस्टोन, यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 का देख लेते हैं। 27 का थोड़ा गाइस कंफ्यूजन, निम्नलिखित में कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो 27 का देख लीजिएगा। 28 का देख लेते हैं। 28 का कह रहा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला 28 से गाइस बी, स्विट्जरलैंड। तो चलिए 29 का देख लेते हैं। 29 का कह रहा है लूट प्रणाली का प्रचलन किस देश में था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 29 का होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। 30 का देख लेते हैं। 30 का कह रहा है किस देश में दबाव समूहों की भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 29 का बी, ब्रिटेन। चलिए 29 का देख लेते हैं। 29 का कह रहा है 29 का होगा जाने की
लूट प्रणाली का प्रचलन किस देश में था? तो गाइस हाँ 29 होगा। लूट प्रणाली का प्रचलन किस देश में था? तो इंग्लैंड में था, तो शायद हो गया 29 का। 30 का देख लेते गाइस। 30 का कह रहा है किस देश में दबाव समूहों की भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो कहाँ है? तो गाइस 30 का भी गाइस हो गया है ब्रिटेन। 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा गाइस, फ्रांस होगा। 30 का फ्रांस होगा राइट आंसर। किस देश में दबाव समूहों की भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो फ्रांस में गाइस। चलिए 31 का देख लेते हैं। 31 का क्या कह रहा है? 31 का कह रहा है फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका होगा 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा गाइस, राज्य परिषद। 32 का देख लेते हैं। 32 का क्या है? फ्रांस में किस संस्था के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? तो फ्रांस के ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर शांति न्यायालय। 33 का देख लेते हैं। 33 का कह रहा है फ्रांस के संवैधानिक परिषद की अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 33 का होगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र का राष्ट्रपति। चलिए 34 का देख लेते हैं। 34 का कह रहा है इनमें से कौन नेपाली न्याय व्यवस्था का भाग नहीं है? पंचायत। 34 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो 34 का सी हो जाएगा। इसको मैं इस पे माने तो अच्छे से। चलिए 35 का देख लेते हैं। 35 का कह रहा है नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 35 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 20, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे 35 का हो गया। अब 36 का देख लेते हैं। 36 का क्या कह रहा है? 36 का कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में दो प्रमुख दल है, तो कौन कौन है? तो राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा गाइस रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 36 का। चलिए 37 का देख लेते हैं। 37 का कह रहा है स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की पार्टी प्रणाली है? तो होगा बहुदलीय प्रणाली है वहाँ। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 38 का देख लेते हैं। 38 का कह रहा है स्विस दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, तो क्या होगा राइट आंसर गाइस? 38 का जो होगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। चलिए 39 का देख लेते हैं। 39 कह रहा है ब्रिटेन में प्राचीनतम राजनीतिक दल है, तो अनुदार दल है। 39 का सी होगा राइट आंसर। तो चलिए 40 का देख लेते हैं। 40 का कह रहा है राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस दल से है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का। चलिए अब 41 का देख लेते हैं। 41 का कह रहा है छाया मंत्रिमंडल का गठन कहाँ हुआ है? तो छाया मंत्रिमंडल का गठन गाइस हुआ है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ब्रिटेन में 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन में कह रहा है ब्रिटेन में संप्रभुता है, तो ब्रिटेन में संप्रभुता है, ऑप्शन नंबर 42 का ए हो जाएगा राइट आंसर ए। 43 का कह रहा है 43 का क्या निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने की। 43 का राइट आंसर होगा गाइस, अब हाँ यही होगा, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। चलिए 43 का होगा। 44 का क्या है? 44 का कह रहा है किस देश में उसके प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान आता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ राज्य का अलग अलग संविधान है उसमें, उस देश में, फ्रांस में। 44 का सी हो जाएगा। 45 का देख लेते हैं। 45 का कह रहा है राजनीतिक दल और दबाव समूहों में मुख्य अंतर है, संगठन का होगा। 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 का देख लेते हैं। 46 का कह रहा है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का कौन सी शक्ति प्राप्ति नहीं है? तो इसका होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 47 का देख लेते हैं। 47 का कह रहा है अमेरिकी कांग्रेस का तृतीय सदन कहलाता है, अमेरिकी कांग्रेस का तृतीय सदन कहलाता है। तो 47 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हित समूह। 48 का कह रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो जनता करता है गाइस। राइट आंसर 48 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 49 का देख लेते हैं। 49 का कह रहा है स्वीय संघ न्यायाधिकरण को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो गाइस राइट आंसर होने वाला है स्वीय संघ न्यायाधिकार से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 49 है। 50 कह रहा है स्विस संघ न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल होता है गाइस, माफ कीजिएगा थोड़ा आगे चला गया, सॉरी। तो स्विस संघ न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष। चलिए 50 का देख लेते हैं। 50 का कह रहा है स्विस संघ न्यायाधीश के कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है?
तो 50 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो गाइस यहाँ से 1 से मैं 50 तक बता दिया है, 50 से 100 तक अगले वीडियो में बता दूंगा। इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, और जो बच गया वही मैं बता दूंगा, तो दिक्कत की बात नहीं। अगले वीडियो में क्वेश्चन खोजने में गाइस काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ तक बता दिया मैंने, 150 देख लीजिएगा, 50 से 100 में अगले वीडियो बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आया वीडियो, तो पसंद आया वीडियो गाइस लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।